गुड मॉर्निंग क्लास 7। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। पिछली कक्षा में हमने बाल महाभारत कथा नामक किताब का पाठ 6 भीम की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी क्वेरीज पे ध्यान देंगे। कुछ बच्चों के प्रश्न आए थे मेरे पास कि मैम हमें क्वेश्चंस को रिटन में दे दें, तो उसके लिए मैं आपको ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन रिटन PDF बना करके दे दूंगी, तो आप वहां से अपने प्रश्न दे सकते हैं। वीडियो देख के आपको उन प्रश्नों के उत्तर किताब के माध्यम से, किताब की सहायता से सरलता से मिल जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है आपके अब तक के चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 6 जो हम आज करेंगे प्रश्नोत्तर। ये सभी प्रश्नोत्तर आपको, सभी प्रश्न उत्तर नहीं, सभी प्रश्न आपको आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे इन राइटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 6 भीम, जिसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब हम उसके प्रश्न और उत्तर हल करेंगे। जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये भी मैं आपको रिटर्न में दूंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है इसका, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो उत्तर में आपको पता है क्या लिखना है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव नाम से जाने जाते थे या कौरव कहलाए। शारीरिक बल में सबसे बढ़कर कौन थे? शारीरिक बल में सबसे बढ़कर कौन थे? आप लिखेंगे शारीरिक बल में पांडुपुत्र भीम सबसे बढ़कर थे। शारीरिक बल में पांडुपुत्र भीम सबसे बढ़कर थे। आगे बढ़ते हैं। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? उत्तर में लिखेंगे खेलों में दुर्योधन व उसके भाइयों को भीम बहुत तंग किया करता था। फिर से प्रश्न बोल देती हूँ। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? उत्तर में आप लिखेंगे खेलों में दुर्योधन व उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था। अगला प्रश्न, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था? आपको पहले प्रश्न से ये पता लगा उसके उत्तर से कि दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम तंग किया करता था। तो अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि वो क्यों तंग किया करता था। उत्तर लिखेंगे खेलों में दुर्योधन और उसके भाई, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करता था। लिखना भीम बचपन के जोश के कारण खेल खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग किया करता था। उसके मन में कोई भी बैर भाव नहीं था। फिर से लिखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को बचपन के जोश और खेल खेल में हंसी मजाक के कारण तंग किया करता था। उसके मन में कोई भी बैर भाव नहीं था। कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी? उत्तर लिखेंगे कौरवों और पांडवों ने उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखी। प्रश्न था कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी? उत्तर है कौरवों और पांडव ने उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखी। अगला प्रश्न है, कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा? प्रश्न फिर से दोहराऊंगी। कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा? उत्तर लिखेंगे कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। एक बार फिर मैं इसका उत्तर आपको दोहराऊंगी।
कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने के बाद युधिष्ठिर और अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। अगला प्रश्न है, भीम के भोजन में किसने विष मिलाया? भीम के भोजन में दुर्योधन ने विष मिलाया। भीम पर विष का क्या असर हुआ? भीम पर विष का क्या असर हुआ? आप लिखेंगे, भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी नहीं पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गए। भीम पर विष का क्या प्रभाव हुआ? उत्तर लिखेंगे, भीम पर विष के कारण गहरा नशा हो गया। भीम पर विष के कारण गहरा नशा हो गया। नशे के कारण वे गंगा अपने डेरे पर भी ना पहुंच पाए, वह गंगा के किनारे ही नशे में चूर होकर गिर गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीष्म के साथ क्या किया? दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? उत्तर लिखेंगे, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीष्म को उसी हालत में लताओं से उसके हाथ पैर बांध दिए और गंगा में बहा दिया। फिर से सुनेंगे, दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? दुर्योधन ने नशे में पड़े हुए भीम को लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। अगला प्रश्न, पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों ना रहा? आप उत्तर लिखेंगे, भीम को जीवित व सकुशल देखकर पांडवों व कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। फिर से दोहराएंगे, पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर लिखेंगे, पांडवों और कुंती ने जब भीम को सकुशल और जीवित देखा तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। आप जिस क्लास में आ गए हैं, एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताया। एक ही वाक्य को लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। जैसे भीम को जीवित व सकुशल देखकर पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा, और दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, पांडवों और कुंती ने जब भीम को सकुशल व जीवित देखा तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। दोनों ही उत्तर बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, कौरव भीम से क्यों बैर भाव रखते थे? कौरव भीम से क्यों बैर भाव रखते थे? इसका उत्तर है, कौरव भीम से बैर भाव रखते थे क्योंकि हर विद्या में कौरवों से पांडव श्रेष्ठ साबित हो जाते थे। कौरवों को राज्य का भी लोभ था। दुर्योधन को ऐसा लगता था कि पांडवों के रहने के कारण उनका राज्य बट जाएगा। इसी कारण से कौरव पांडवों से बैर भाव रखते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने अभी बताया, इसको आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि व्याकरणीय रूप से उसमें कोई कमी ना आए। किताब आपके पास है, किताब से आप सारे तथ्य पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जिस समय प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, उस समय किताब को एक बार, चैप्टर को एक बार फिर से रीड जरूर करें। प्रश्न मैं आपको लिखित रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगी, तो आपको प्रश्नों के प्रति, और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि अगर कोई स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ी है, उसके तथ्यों को ध्यान देके पढ़ा है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि उस स्टोरी में से कुछ प्रश्न आए और आप उनके हल न दे पाएँ। पात्रों के नाम और तथ्यों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उस स्टोरी में से वो प्रश्न भी हल कर पाएंगे जो आपको नहीं लिखाए गए हैं। कि ये कहानी है, ये आवश्यक नहीं है कि उसके सभी प्रश्न आपको, जिस स्टैंडर्ड में आप आ गए हैं, हो सकता है कि ये प्रश्न आपको ना लिखाया जाए, लेकिन कहानी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, आपने समझी है और उसके तथ्यों को समझा है, तो आप
अन्य प्रश्नों के उत्तर इससे संबंधित भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? प्रश्न क्या कह रहा है कि भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? उत्तर लिखेंगे, भीम को दुर्योधन ने गंगा में बहा दिया। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने यही सोचा कि अब तो भीम का काम तमाम हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि अब तो भीम का काम तमाम हो गया। अगला प्रश्न है, दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? प्रश्न का उत्तर देने के पहले आप घटनाक्रम पे गौर करें। आप जानते हैं भीम ने जब दुर्योधन के भाइयों को उनको खेल खेल में ही थोड़ा तंग किया तो दुर्योधन उनसे बैर भाव रखने लगे थे। ठीक है, अब इन्होंने पूरी योजना बनाई थी, किसने? कौरवों ने, कि भीम को गंगा में डुबोकर उनकी हत्या कर दी जाए, है ना। और अपनी योजना के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, पूरा भरोसा था कि इस योजना से भीम बच नहीं पाएंगे, है ना। तो अब जब उन्होंने भीम को जीवित अवस्था में देखा और सकुशल देखा, आश्चर्य होना तो बिल्कुल लाजिमी है। बिल्कुल उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि इतनी मजबूत योजना के बाद भी वो जीवित कैसे बच गए। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। भीम को गंगा में दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ? आप इसका उत्तर बड़े ही सरल शब्दों में लिखेंगे कि भीम को सकुशल व जीवित देखने पर दुर्योधन को क्या आश्चर्य की सीमा न रही। ठीक है, दुर्योधन को सकुशल व जीवित देखने पर भीम को जीवित व सकुशल देखने पर दुर्योधन के आश्चर्य की सीमा ना रही। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी आप अपने दिमाग से लगाइए। भीम को जीवित देखने पर किस किस पर क्या प्रभाव पड़ा? दो प्रश्न आ जाते हैं, देखिए ये भी आप कह सकते हैं। अब मैंने आपको दो प्रश्न लिखा है। भीम को जीवित देखने पर पांडवों और कुंती पर क्या प्रभाव पड़ा, या पांडवों और कुंती के आने का ठिकाना क्यों ना रहा, एक जैसे प्रश्न है। उसी प्रकार एक प्रश्न आया, भीम को दुर्योधन क्यों आश्चर्यचकित रह गया। ये तीनों घटनाएं तो एक ही है ना। क्यों? भीम को जीवित व सकुशल देखकर पांडवों व कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा और दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, ये तीनों प्रश्न एक ही घटनाक्रम से बुने गए हैं, एक ही घटनाक्रम से निकले हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने तथ्यों को और पात्रों के नाम को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अगर प्रश्न को घुमा कर दिया जाए परिस्थितियों के अनुसार तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर लिख लेंगे। ये तीन प्रश्न आपका इसी बात का उदाहरण है। ठीक है, पहला प्रश्न पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों ना रहा, दूसरा प्रश्न दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ, और तीसरा प्रश्न भीम के जीवित व सकुशल लौट आने पर किस पर क्या प्रभाव पड़ा। तीन प्रश्न हो गए और तीनों प्रश्न एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप पहले प्रश्न का उत्तर पांडवों कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों ना रहा, उत्तर क्या लिखेंगे? भीम के सकुशल लौट आने पर, जीवित होने पर पांडवों व कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। दूसरा प्रश्न दुर्योधन को आश्चर्य क्यों हुआ, इसका उत्तर भी यही है कि भीम के सकुशल जीवित लौट आने पर दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ। तीसरा प्रश्न भीम के सकुशल लौट कर आ जाने पर किस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप इसका उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं कि भीम के सकुशल लौट कर आ जाने पर पांडवों व कुंती के आनंद की सीमा न रही, दूसरी तरफ दुर्योधन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगे बढ़ते हैं। भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा?
लिखेंगे भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। मैं एक बार इसका उत्तर फिर बोलूंगी। दुर्योधन भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा? तो आप लिखेंगे भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए सुरक्षित बचे रहें। ठीक है, अगला प्रश्न, दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा के साथ किया था? मंशा का मतलब उसके मन में उस वक्त क्या था? या ये प्रश्न इस समय इस तरह से भी आ सकता है आपको कि दुर्योधन के जल क्रीड़ा का प्रबंध करने का उद्देश्य क्या था? आप इसका उत्तर लिखेंगे दुर्योधन के जल क्रीड़ा का प्रबंध करने का उद्देश्य भीम की हत्या करना था। ठीक है, या भीम को अपने मार्ग से हटाना था। अगला प्रश्न, कौरवों व पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया? कौरवों व पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद थककर पहले अपना भोजन किया, उसके बाद अपने अपने डेरों पर जाकर वे सो गए। फिर से बोलूंगी, कौरवों व पांडवों जल क्रीड़ा से थकने के बाद कौरवों व पांडवों ने जल क्रीड़ा से थकने के बाद सबसे पहले अपना भोजन किया, वह अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। कुंती क्यों चिंतित थी? भीम के साथ हुए षड्यंत्र को समझकर कुंती चिंतित थी। या इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं कि भीम के साथ हुई घटनाक्रम ने कुंती को अपने पुत्रों के प्रति चिंतित कर दिया था। मैं पुनः दोहराऊंगी, भीम के साथ हुए घटनाक्रम ने कुंती को अपने पुत्रों के जीवन के लिए चिंतित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, कुंती ने किसके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की? कुंती ने किसके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की? ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कुंती ने अपनी चिंता किसके साथ बांटी? उत्तर लिखेंगे, कुंती ने अपनी चिंता प्रधानमंत्री विदुर के संग बांटी। विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? प्रश्न है, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? उत्तर लिखेंगे, विदुर ने कुंती से कहा कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। ठीक है, ये उन्होंने सलाह दी थी किसको? कुंती को। प्रश्न आएगा, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, कुंती के चिंता प्रकट करने पर विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? तो आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, विदुर ने कुंती को बोला कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसमें है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। ठीक है, एक प्रश्न और आ सकता है, किसने कहा किससे? हर वाक्य में कुछ कथन, हर पाठ में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन मतलब ऐसे वक्तव्य जो किसी ने कहे हैं और आपको उन कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न किस टाइटल के अंतर्गत आएगा? किसने कहा किससे? तो मैं इसमें आपको कुछ वाक्य बोल रही हूँ, इन वाक्यों को आप किताब में चैप्टर नंबर 6 भीम के अंतर्गत ढूंढेंगे और फिर उन्हें उत्तर में ये लिखेंगे उनके कि किसने कहा किससे, वह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, पहला वाक्य है, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। ये वाक्य है, मैं फिर दोहराऊंगी, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में
में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अब इस वाक्य को आपको पहले अपने चैप्टर में ढूंढना है किताब में, और जब वो उसको ढूंढ लेंगे तब आपको कॉपी पे पूरे वाक्य को लिखने के बाद उत्तर में लिखना है किसने कहा किससे, ठीक है। मतलब कहने वाले का नाम और जिससे कहा गया उसका नाम दोनों आपको देने हैं। अगला वाक्य है, तुम्हारा कहना सही है किंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा, ठीक है। अगला वाक्य है, भाई भीम अभी समय नहीं आया है। दोबारा नोट करेंगे, अभी समय नहीं आया है, यहां से है वाक्य, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ये वाक्य आपको ढूंढना है कि किसने कहा किससे। एक और वाक्य लिखिए, इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। ये 4 वाक्य हो गए। इन चारों वाक्यों को आपको इस भीम नामक पाठ संख्या 6 में ढूंढना है और ढूंढ करके ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। हम आज आगे के चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। पाठ संख्या 7 कर्ण, इसकी हम रीडिंग करेंगे तो कल इसके प्रश्न उत्तर हल कर लेंगे, और साथ ही साथ में आपको अब तक के कराए गए पाठों के प्रश्नों के जो पाठ कराए उनके प्रश्न लिखित रूप से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगी। तो सबसे पहले कर्ण की रीडिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। मतलब उन्होंने 2 गुरुओं से शिक्षा पाई, पहले कृपाचार्य उसके बाद द्रोणाचार्य। ये प्रश्न आ सकता है कि उनको शिक्षित करने में किन किन गुरुओं का हाथ था, या उनको शिक्षित करने का श्रेय किन गुरुओं को जाता है। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। विद्या के पूरा होने पर एक समारोह रखा गया हस्तिनापुर में, और सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जो उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था उस कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। प्रतियोगिता कह सकते हैं इसको, ठीक है। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। कोई सानी ना था का मतलब उसका कोई उसके बराबर का कोई ना था, ठीक है। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। ईर्ष्या मतलब उसको बहुत जलन हुई। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अभी खेल चल ही रहा था कि रंगभूमि, क्योंकि एक समारोह था, कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था, तो उसको रंगभूमि कहा गया है। मतलब वहाँ वो मनोरंजन के लिए रखा गया था। तो वहाँ पर एक रोबीला राजकुमार अपना खम ठोकते हुए, मतलब कि अपने बल का प्रदर्शन करते हुए, या अपना जिसे कहते हैं कि दावा ठोकते हुए, ठीक है, वहाँ पर बहुत ही मस्तानी चाल से अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। कुंती पुत्र था और अधिरथ द्वारा पोषित था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, क्योंकि दुर्योधन उस समय अर्जुन से कहीं ना कहीं हार मान रहा था, अपनी कमजोर समझ रहा था अपने आप को, तो उसे बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मतलब स्थिति ये थी कि एक उसे लगा कि मेरा जो अपमान हो रहा है, या मैं जो अर्जुन या पांडवों से नीचा साबित हो रहा हूँ, उससे बचाने के लिए उसको ऐसा लगा कि कर्ण उस समय वहाँ पर आए हैं। तो उसने बड़ा खुश होकर के कर्ण का वहाँ पर स्वागत किया। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण ने उत्तर दिया कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध, मतलब उनसे लड़ना चाहता हूँ, उनको युद्ध का आह्वान देता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ।
किससे? दुर्योधन से। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। तैश आया मतलब गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। उन्होंने कर्ण के लिए बोला कि आप सभा में बिना बुलाए आए हैं और बिना कहे ही बोल रहे हैं बिना किसी आज्ञा के, ऐसे लोग निंदा के योग्य होते हैं, मतलब बुराई के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, इसमें सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ टीके मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात करें। मतलब उन्होंने उनको चुनौती दी कि जो ये आयोजन किया गया है ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें प्रजाजन भी भाग ले सकते हैं। प्रजाजन मतलब आम जनता। और व्यर्थ के डींगे यहाँ को मतलब बड़ी बड़ी बातें मत करो और चलो तीरों से बात कर लेते हैं। यानी कि युद्ध का आह्वान किया। तीरों से बात करने का मतलब धनुष बाण से अपने वीरता का परिचय दो। उसने कहा, मुंह से अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास न करो। जब कर्ण ने अर्जुन को यो चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उसके दो दल बन गए। किसके? उनके दो दल बन गए, मतलब दर्शकों में भी दो दल बन गए। एक दल था वो अर्जुन के पक्ष में था और एक दल था वो कर्ण के पक्ष में था। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया तथा भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। कुंती ने कर्ण को जब देखा तो उसे देखते ही वे पहचान गई कि ये उसका विवाह पूर्व का वही पुत्र है जिसे उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया था। और लज्जा और भय के कारण डर भी लगा और लज्जा भी, मतलब उन्हें लोक लाज का डर हुआ, लगा कि लोक निंदा होगी। अब उनकी इस तरह से वे मूर्छित सी हो गई। उनकी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, उन्हें होश में लाए। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य आगे आए। उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो कि महाराज पांडु का पुत्र है, कुरुवंश का राजकुमार है, वीर है, वो तुमसे युद्ध तो करेगा, लेकिन पहले तुम अपना परिचय तो दो। परिचय तुम दो, क्योंकि बराबर के राजवंश बराबर कुल वालों के बीच में ही द्वंद्व होता है। बिना आपका परिचय जाने राजकुमार आपसे द्वंद्व नहीं करेंगे। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, मतलब वो नीचा देखने लगे। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। मतलब उन्होंने उसी वक्त उनको राजा घोषित कर दिया। किसको? कर्ण को। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उनकी बहुत बड़ी, जो हस्तिनापुर के अंतर्गत बहुत विशाल राज्य था, उसमें से एक राज्य था अंग देश। उस देश का त्वरित राजा घोषित कर दिया। किसने? दुर्योधन ने पिता से अनुमति ली और वही रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे राजा बना दिया। इस तरह से उनका एक परिचय हो गया कि वे अंगराज हैं, अंग देश के राजा हैं। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। इतने में ही जिन्होंने कर्ण को का पालन पोषण किया था, अधिरथ, वो उसमें बुजुर्ग हो गए थे, लाठी टेकते हुए रंगभूमि में आए और कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। मतलब जिन्होंने उनको पाला था, जब वो सभा रंगभूमि में आए तो कर्ण, जिन्हें अभी अभी अंग देश का राजा बनाया था, उस बुजुर्ग को देखकर के खड़े हो गए और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया, उनका अभिवादन। सिर नवाया मतलब अभिवादन किया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य होगा। उन्हें उनकी जाति को लेकर के एक ताना मारा उन्होंने। किसने? भीम ने जाति को लेकर के एक ताना मारा। क्या ताना मारा? कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर अपने हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हारे हाथ में शोभा देता है। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित हो गई मतलब सभा को का
को वहीं समाप्त कर दिया गया। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। मतलब सूर्यास्त हो रहा था तो मशालें जलाई थी और उनकी रोशनी में सभी दर्शक वृंद, दर्शक जो वहाँ पे उपस्थित थे, वो अपनी अपनी पसंद के अनुसार, क्योंकि वहाँ पे कई दल बन चुके थे, तो अपनी अपनी पसंद के अनुसार कोई किसी के पक्ष की जय जयकार कर रहा था, कोई किसी के पक्ष की जय जयकार कर रहा था। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। जो इंद्र थे बूढ़े ब्राह्मण के वेश में, इसी घटना के बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो इंद्र थे उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरा और कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने ये भिक्षा मांगी थी। जो अर्जुन के को डर था कि अर्जुन कमजोर हो जाएंगे आने वाले भावी युद्ध में, मतलब आने वाले युद्ध में कर्ण के पास जो ये शक्तियां हैं इनके कारण जो अर्जुन है वो कमजोर हो जाएंगे, तो उन्होंने कर्ण को कमजोर करने की मंशा के साथ उनसे भिक्षा में उनकी शक्तियां, ये जो जन्मजात शक्तियां थी वो दान में मांग ली। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं। सूर्य उनके पिता थे कर्ण के, तो उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। मतलब वो आज भी विश्व के बड़े दानियों में अगर कोई नाम लिया जाता है तो वो कर्ण, वो बहुत बड़े दानी थे। उनके पास अगर वो सामने किसी भिक्षुक ने कुछ मांगा और उनके पास वो वस्तु है तो वो कभी भी मना नहीं करते थे। इसलिए पता होते हुए कि सामने खड़ा भिक्षुक इंद्र देवता है, उन्होंने उन्हें मना नहीं किया। इस कारण ये जानते हुए भी भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी मांगना चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। जब देखा कि आए तो थे इंद्र भगवान, इंद्र देवता कर्ण की शक्ति को क्षीण करने, कमजोर करने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इतना वीर है, सब कुछ जानते हुए भी इसने अपनी वो वस्तु दान कर दी, तो वो उससे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा कर्ण से कि अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तो कर्ण ने क्या मांगा उनसे, अगर आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का नाश करने वाली आपकी जो शक्ति है उसको, वो शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वो अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, तुम्हारी शक्ति को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। उन्होंने उस कर्ण को वो शक्ति दी तो, और ये भी कहा कि जिस भी शत्रु का नाम लेकर के तुम इस शक्ति को चलाओगे, इसका प्रयोग करोगे, उस शत्रु का ये नाश अवश्य करेगी, निश्चित रूप से करेगी। परंतु इस शक्ति का प्रयोग युद्ध में तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो। तुम्हारे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद तुम्हारे शत्रु का नाश करके हुए पुनः मेरे पास आ जाएगा। वो एक ऐसा हथियार था, वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि वे शिष्य स्वीकार करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। मतलब उस समय ऐसी कुछ प्रथाएं थी कि बड़े ऊंची जात वालों को ही शास्त्र विद्या दी जाती थी, ठीक है। तो अब कर्ण की इच्छा थी कि वो ब्रह्मास्त्र सीखे, तो वो परशुराम जी के पास ये कह के गए कि वे ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण समझ के परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धार बहने लगी, पर कर्ण ने इस वजह से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। मतलब कर्ण के जांघ पे, पैरों पे सर रख करके, जांघ पे सर रख करके परशुराम सो रहे थे। उसी वक्त काला भौरा उनकी जांघ में काटने लगा, इतना ज़्यादा काटा कि उनकी धार बहने लगी। लेकिन इस डर से कि गुरुदेव की नींद ना टूट जाए, उन्होंने अपने पैर को हिलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। इतना खून बह गया कि उनकी खून से परशुराम की देह भीगने लगी।
उन्होंने देखा कि कर्ण की जान से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बहुत क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। एक वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। क्या क्या श्राप दिया कि तुमने विद्या ली मुझसे, लेकिन तुमने झूठ बोल के मुझसे ये विद्या ली, इसलिए चूंकि जो विद्या झूठ बोल के ली गई है, छल करके ली गई है, एन मौके पर जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी युद्ध के समय, तुम अपनी विद्या भूल जाओगे और तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में जिस समय आज भीष्म और आचार्य द्रोण आहत हो गए थे, मतलब घायल हो गए थे, उस समय दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर में जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उसे उस महारथी का पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। माता कुंती ने जब ये सुना तो उसके दुख का पार न रहा, मतलब वे बहुत ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि कर्ण उनके ही पुत्र हैं। ठीक है, ये चैप्टर की आज रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और घटनाक्रम का बहुत ध्यान रखेंगे। कौन सा घटनाक्रम किस समय आया, क्या बात जो कथन कहे गए हैं और पात्रों के नाम, उनके आपस में संबंध। तो आप अगर लिखाए गए प्रश्नों से अलग प्रश्न भी आपके पास आते हैं तो आप बहुत ही सरलता से उन्हें हल कर लेंगे। बिल्कुल एक सरल कहानी की तरह इसको आप सुनते हैं। ये एक स्टोरी बुक है, कथा की कहानी है। कहानी की तरह अगर आप सुनते हैं तो आपको इस किताब से आए प्रश्नों को हल करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए कितना ही पर्याप्त है। जो रिटन वर्क मैंने आपको देने के लिए बोला है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगी। थैंक यू।